हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का शॉर्ट फार्मूला बताने वाला हूं। और ये फार्मूला ए एन का यूज़ सही ढंग से सीखने के लिए बड़ा ही कारगर है, बड़ा ही सटीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी संख्या जो है वो है A to Z 26, यानी कि कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं में से कॉन्सोनेंट, जिसे व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या 21 है, यानी कि 21। ये संख्या में 21 है, 21 हैं। तो चलिए, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। तो गाइज, इस तरह से ये टोटल 21 कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन संख्या में 21 हैं। और इन्हें मैं काउंट भी कर देता हूँ। तो जैसे ये हुआ कंप्लीट 21। तो याद रखिएगा गाइस, इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? और इसके बाद है नेक्स्ट वोवल, यानी कि स्वर। जो वर्ड्स में साउंड का काम करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि वोवल। ये कौन कौन से हैं? तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो गाइज, इस तरह से वोवल 5 होते हैं, स्वर 5 होते हैं। और अब हमें जानना है कि इनका मेन फंक्शन क्या है। तो गाइज, इनका मेन फंक्शन है वर्ड्स में साउंड क्रिएट करना, वर्ड्स के अंदर ध्वनि बनाना, आवाज़ बनाना। तो इसी के बारे में हम अब सीखते हैं। तो ये है साउंड ऑफ वोवल, यानी स्वर की साउंड कौन कौन सी है। गाइज, इसके बारे में आपको पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं। तो वो है ओ, आ। इसके बाद है ई, ई। फिर है उ, ऊ। इसके बाद है ए, आई। ओ, औ। और गाइज, यहाँ पर अंग अह को एक बार ड्रॉप करते हैं। तो इस तरह से आपको ये मालूम है कि हिंदी भाषा में ये स्वर होते हैं, ये साउंड होती हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपने वोवल की जो भी साउंड है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, उनकी साउंड को, उनकी ध्वनि को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज़ करना है, वह भी काउंटेबल नाउन से पहले। तो गाइज, अब सीखते हैं
एक्सेंट ऑफ ए। अब ए की कई साउंड हैं। जैसे जब ये नाउन से पहले आता है तो उसको ओ और आ बोला जाता है, लेकिन जब ये अल्फ़ाबेट में इसको पढ़ा जाता है तो इसको ए बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक्सेंट का मीन्स है उच्चारण। तो मैं यही सिखाने वाला हूँ आपको कि ए का जो प्रोनाउंसिएशन लेते हैं हम वाइल रीडिंग द सेंटेंस, तो इसकी साउंड क्या होती है। तो गाइस मोस्टली कॉमनली तो लोग इसको ए ही बोलते हैं, लेकिन जो सही स्टैंडर्ड में साउंड होती है वो है ओ और आ। गाइस अ और आ, ये एक्सेंट जो है सेंटेंस में जब कोई काउंटेबल नाउन यानी एक वचन नाउन आता है तो उससे पहले इसका एक्सेंट यानी कि उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन ओ और आ होता है। ठीक है गाइस, ये एक स्टैंडर्ड भाषा में इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि ए कहें या आ कहें या अ कहें। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ द साउंड ऑफ एच, यानी एच कितनी साउंड देता है, एच कितनी ध्वनि देता है, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं बता दूँ कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो एच से प्रारंभ होते हैं, इट मीन्स ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्टिंग में एच होता है, तो उनकी साउंड 4 निकलती है। प्रथम है आ, दूसरी है ओ, तीसरी है ए या है। तो गाइस जब एच साइलेंट होता है तो इसकी साउंड निकलती है आ ओ ए, और जब ये साइलेंट नहीं होता तो इसकी ध्वनि होती है ह। तो गाइस यहाँ पर ये नोट करें कि किस तरह एच ये 4 साउंड देता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस बात पर ध्यान देना है कि काउंटेबल नाउन के पहले लेटर की ध्वनि, यानी एक वचन संज्ञा के पहले लेटर की या अक्षर की ध्वनि अगर कॉन्सोनेंट के समान है, यानी व्यंजन के समान है, या कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की है, तो उस नाउन से पहले ए का प्रयोग होगा। ध्यान रखना है गाइस। एक बार फिर से बताता हूँ कि काउंटेबल नाउन के पहले लेटर की ध्वनि कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अगर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर वोवल है, अगर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर वोवल है या कोई भी कॉन्सोनेंट है परंतु साउंड वोवल की है, यानी ध्वनि स्वर की है, तो गाइस बेझिझक वहाँ पर एन का ही प्रयोग होगा। चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, चाहे वोवल से शुरू हो, लेकिन उसकी ध्वनि जो है वो स्वर की है, वोवल की है, तो वहाँ पर आपने एन ही लगाना है। एक बार फिर से मैं इस बात पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि कोई भी काउंटेबल नाउन अगर उसके पहले लेटर की साउंड वोवल की है, स्वर की है, तो उस नाउन से पहले एन ही आना है। और इसके अलावा कोई दूसरी साउंड है और काउंटेबल नाउन है तो ए का ही प्रयोग होगा। तो गाइज़ ये बिल्कुल इजी फार्मूला है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ ये वर्ड्स लिख के और ए एन का यूज़ बता देता हूँ। तो पहला है कंप्यूटर, तो इसका फर्स्ट लेटर है सी जो कि व्यंजन है, और सेकंड है आवर, इसको हावर नहीं बोलना, ये
आवर है, आ ओ की साउंड है यहाँ पे। नेक्स्ट है चेयर, नेक्स्ट है ऑफिस, और नेक्स्ट है एमएलए, एंड नेक्स्ट है एमपी। चलिए कंप्यूटर से पहले क्या आना चाहिए गाइस? कंप्यूटर काउंटेबल नाउन है, गिनने वाला है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो सी है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ए आना है। नेक्स्ट है आवर, एच की साउंड साइलेंट है तो यहाँ पे एन आना है, आ की साउंड है इसलिए एन आएगा, और ये भी काउंटेबल है। नेक्स्ट है चेयर, काउंटेबल, और सी कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ऑफिस, ऑफिस का फर्स्ट लेटर है ओ यानी कि वोवल, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ है और ये भी काउंटेबल है। और गाइस एमएलए और एमपी, इनका फर्स्ट लेटर एम है लेकिन इनकी साउंड वोवल की है, स्वर की है, तो इनसे पहले एन का प्रयोग हुआ है। गाइस कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाउस, हाउस काउंटेबल है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और इसकी साउंड भी ह की है। और नेक्स्ट है ईयर, ये काउंटेबल है और इसका फर्स्ट लेटर है वोवल। नेक्स्ट है आउल, इसका फर्स्ट लेटर है वोवल। और नेक्स्ट है एयर, HEIR, एयर। गाइज ये एयर है, इसका मीन्स बारिश होता है, यानी संपत्ति का आगे बनने वाला बारिश, तो ये एच साइलेंट है। और इसके बाद है यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट है 1 रुपी नोट, और यूनिवर्सिटी से पहले है यूरोपियन। चलिए अब यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हाउस, फर्स्ट लेटर एच, काउंटेबल, इसका मतलब यहाँ पे ए आना है। नेक्स्ट है वोवल और काउंटेबल है तो अंडरस्टूड है कि एन आना है। नेक्स्ट है ऑल, आउल यानी एन, और एयर, यहाँ पर गाइस ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है तो यहाँ पे एन आना है। नेक्स्ट वर्ड है यूरोपियन। अब गाइस फर्स्ट लेटर वोवल है लेकिन इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है, यू, यानी यह पे की मात्रा यू, यूरोपियन, तो ए आया है। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी वोवल ने कॉन्सोनेंट की साउंड दिया है। और नेक्स्ट है वन, वन में ओ होने पर भी इसने कॉन्सोनेंट की साउंड दी है इसलिए इससे पहले ए। और लास्ट यूनियन, यू ने भी कॉन्सोनेंट की साउंड दी है तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग है। गाइस मुझे लगता है आपको ये मैटर समझ आ गया होगा।